नोमान अली। नोमान भाई ने ना 2021 में साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज थी ना उसमें अपना डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और इनका डेब्यू अल्लाह आपका भला करे कुछ 34-35 साल की उम्र में तो हुआ था। ये हमारी क्रिकेट की दास्तानें सुनो बस। अच्छा, 8 विकेटें ली थी इन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में। वहाँ से पता चल गया था कि बॉलर बॉलर तगड़ा है। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो राइट हैंडर्स के लिए तो किलिंग मशीन बन सकते हैं। खैर जी, नोमान भाई आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्रिकेट में चलते रहे। हमारी सितम ज़रीफ़ी देखो कि उस नोमान को, आपको पता है नोमान भाई की पिछली, अगर मैं ना देखूँ ना क्या उसको कहते हैं, 3 टेस्ट इनिंग्स पिछली 18 विकेटें हैं। ये 2 इनिंग्स मिलाकर इंग्लैंड वाली और एक पिछली श्रीलंका वाली 18 विकेटें हैं। पिछली 5 इनिंग्स मिलाकर देखो ना, टोटल 21 विकेटें हैं अगले की। हमने ना इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज खिलाई, ना हमने इसको बांग्लादेश वाली खिलाई। और मज़े की बात है, हमने तो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी इनको कर दिया था कि फिट नहीं है आप, तो आप साइड पर हो जाएं। और इंग्लैंड के अगेंस्ट जब पहला टेस्ट मैच बहुत कुत्ते तरीके से हम मारे, तो उसके बाद हमें याद आ गया नोमान भाई आप प्लीज़ आ जाएं। मैंने वो जब बात की थी ना कि यार ये तो नहीं है ना, ये मतलब हजामतें करती हैं, शेव करते हैं लोग, बड़ा हंसे भी, लोगों ने कहा भी यार कहाँ से लाती हो ये बातें, ये वो। मैंने कहा यार ये बातें नहीं है, ये दिल का साड़ है, ये अंदर का गुबार है मेरे, जो कि सार्केज़म की सूरत में निकलता है। यार आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास 2 ठीक ठाक किस्म के स्पिनर्स हैं कि उनके होते हुए हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, हम स्पिनिंग विकेटें नहीं बना सकते। जब आपका असिस्टेंट कोच ये बात करेगा ना, तो आपको ओवरऑल शक्ल प्रेजेंट हो जाती है कि आपकी क्रिकेट में चल क्या रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आपको ओवरऑल आपका सिनेरियो बता रही है। आपके 2 स्पिनर्स आते हैं, उनको कंडीशंस अच्छी मिलती हैं, स्पिनिंग ट्रैक मिलता है, वो 20 विकेटें खा गए पूरे मैच में। 20 विकेटें। पिछले मैच में हमने टोटल 7 विकेटें ली थी, इस मैच में 20 विकेटें खा गए वो ठीक है, 8वें 9वें दिन की पिच एंड ऑल दैट स्टफ तो ठीक है ना भाई। होम कंडीशंस, होम पिचेस का एडवांटेज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? पता नहीं क्या फटा विकेटें, ना हमारी सिलेक्शन अच्छी, ना हमारा कुछ और अच्छा। 8 विकेटें लिया नोमान भाई ने सेकंड इनिंग्स में। 8 विकेटें, मुंह से बोलना आसान होता है, खड़ा नहीं होने दे रहा था वो किसी को। उसने जो सबसे पहले उसने जैक क्रॉली को आउट किया, लूपी पोली सी उसको कराई है फ्लैटेड डिलीवरी। वो जनाब आगे निकल कर खेलने गया है कि स्पिन को कवर करूं, घंटा उसने कवर करना था। है स्पिन को कहाँ से कवर करता? लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगा हुआ है। तू भी अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भैया बाबू ये हमारा ठिकाना है। हमें तो जिसे कहते हैं यहाँ की अलिफ बे तक, ABC सब पता है, जी तक। बॉल ने हल्का सा स्पिन लिया, बल्ले के साथ से निकल कर रिजवान के हाथ में है बॉल, स्टंप। क्रॉली के पास कोई मौका ही नहीं था वापस मुड़ने का। कल वो चौकट्टा खोल के बता दिया कि भैया पाकिस्तान के लिए जो ये टेस्ट मैच है कि वो इट्स इन देयर ग्रिप। उसके बाद फिर आज जब सुबह नोमान भाई आए हैं, नोमान भाई ने जनाब रूट फारग किया LBW, वो स्वीप मारने के चक्करों में था, उसको दी फिर फुलर लेंथ। क्योंकि ये जो स्वीप शॉट होती है ये फुलर लेंथ के ऊपर इट्स अ वेरी ट्रिकी शॉट। फुलर लेंथ गेंदों के ऊपर ये बहुत ट्रिकी शॉट है भाई। अब रूट पहले जिसे कहते हैं इनिंग्स में भी तो ये स्वीप शॉट खेलते भी इनसाइड एज बोल्ड हुआ था साजिद भाई की गेंद के ऊपर। तो इसमें नोमान भाई ने जनाब फुलर लेंथ गेंद मारी, वो जिसे कहते हैं पढ़ के थोड़ी सी सीधी रही, हल्की सी वो हुई, जिसे कहते हैं टर्न ज़्यादा नहीं, उसके पीछे ये हिप पे लगी है थाई के ऊपर। अंपायर ने कहा भाईजान आप LBW आउट हैं, ठीक है आप फॉर्म ऑफ योर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको कैसे बचाऊँ। प्लम LBW थे आप। उसके बाद हैरी ब्रुक, वो उनका ठीक ठाक, ये जिसने पहले टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, वो बैकफुट पे जाकर जनाब अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्करों में था। सरकार क्या बात कर रहे हैं, चौथे दिन की पिच है, इतना ब्रेक हो रहा है, ऊपर से नोमान भाई लगे हुए हैं, आपने इतना हल्का ले लिया। उसको भी वो विद आम मारा ना, अंदर आता हुआ गेंद पिछली लात पे लगी। अंपायर ने कहा बस हो गया हैरी ब्रुक साहब, आपकी ट्रिपल सेंचुरी हो गई, अब आप जाएं घर। यहाँ से नोमान भाई शुरू हुए। उसके बाद बेन स्टोक्स को भी उन्होंने जिसे कहते हैं ल्योर किया, ठीक है। बेन स्टोक्स ने निकल कर लेग साइड पे छक्का मारने की कोशिश की, वो जिसे कहते हैं हल्का सा वो फ्लाइट दिया था बॉल को। बॉल पड़ते साथ ही इतना स्पिन होकर अंदर आया कि स्टोक्स के पास, एक तो स्टोक्स बॉल की लाइन भी नहीं कवर कर सका, ना पिच ऑफ द बॉल पहुंचा वो, क्योंकि उसको इन द एयर नोमान भाई ने रिसीव किया हवा में।
वो अपनी तरफ से समझ रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, वो नहीं पहुंच सका, बॉल पड़ी अंदर से उसकी होकर निकल कर रिजवान के हाथ में, और स्टोक्स का तो बल्ले ही उसने इतनी ज़ोर से बल्ला मारा, बल्ले ही उसके हाथ से निकल गया। वो बस फिर ना बल्ला पहुंच सका उसका, ना वो खुद पहुंच सका, स्टंप आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक अभी सुना है कि हाँ नफल शफल तो उसने पढ़ लिए होंगे, उसकी जान बच गई, उसे लगा बल्ला जो है वो आया मेरी तरफ। हाँ अब्दुल्ला शफीक को तो अपने लेने के देने पड़ गए थे कि कहीं मुझे बल्ला लगा तो पता लगे जनाब। उसके बाद फिर मैं टेस्ट क्रिकेट जोगा नहीं रहा, तो स्टोक्स को पकड़ा। उसके बाद ये स्मिथ, इसने चौका मारा था स्लॉग स्वीप के ऊपर और वहीं पर पकड़ा है। मज़े की बात, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल गेंद थी जिसके ऊपर पहले स्लॉग स्वीप पड़ा है नुमान भाई को चौका स्मिथ से, उसके बाद वहीं पर उसको हवा में टांगा है। इस दफ़ा बॉल में डिग्री ऑफ स्पिन थोड़ा ज़्यादा था और वो नहीं कवर कर सका प्रॉपर उस स्पिन को। टॉप एज लगा शान मसूद के हाथ में, काच कह रहा हूँ कैच, वो शर्मीले दूल्हे की तरह उसने जनाब कैच पकड़ने के बाद वो शर्माहटें उसकी, मैं कहूँ इतनी तो दुल्हन नहीं शर्माती सुहाग रात पे, वो इतना शर्मा रहा था। पर चलो अच्छी बात है, उसका भी हो गया। अच्छा उसके बाद जनाब कार्स उसने मारे हैं 2-3 टुल्ले ठीक ठाक किस्म के छक्के, लेकिन उसके बाद पकड़ लिया उसको भी स्लिप में। वो भी क्या खूबसूरत गेंद था, उसने भी निकल कर छक्का मारने की कोशिश की है जनाब। बॉल पड़ा है, आउटसाइड स्पिन हुआ है, टॉप एज लगा, आगा सलमान के हाथ में कैच, जिसे कहते हैं पोएटिक किस्म का आउट, शायराना। नुमान भाई की विकेटें देखकर तो मज़ा आ गया यार। उसने इतनी, जिसे कहते हैं ना, पता लग रहा था कि उसने हर बैट्समैन को रीड करके आउट किया है। ऐसे नहीं है कि उसका कोई फ्लूक लगा है या समथिंग लाइक दैट। एक आधी विकेट फ्लूक पे मिल जाती है, 2 मिल जाती हैं, 8 नहीं मिलती। 8 के लिए ना भाई साहब, जिसे कहते हैं जांघिया तक गीला करना पड़ता है अपना पसीने से, पता लगे कि भाई अगला बॉलिंग कर रहा है। अच्छा उसके बाद फिर लास्ट वो 2 जो है लीच और बशीर, वो तो ये इन्होंने साथ ही खड़े बंदे को कैच दे दिया। उन्होंने कहा ज़्यादा क्या ऊंचा शॉट मारे या छक्का मारने की ट्राई करें, तू ही कैच ले ले, कुछ तेरा भी नाम बन जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, उसने मैच में तो और कुछ किया नहीं, कैचेस कुचेस ही पकड़ के बस उसका काम ठीक है। उसने काफ़ी कैच पकड़े हैं, 2-4 कैच तो पकड़े हैं इस मैच में अब्दुल्ला शफीक ने। तो ये नुमान भाई की 8 विकेट की स्टोरी है। अब आप बताओ यार, आपके पास अच्छे खासे बॉलर्स हैं, आपको अपना, आपके पास एक फार्मूला है और आप जनाब उनको साइड पे करके बैठे हुए हैं। अब मैं नुमान भाई का देखूँ ना, अगर ये ओवरऑल जो उन्होंने, अब देखो 16 मैचेस हैं, 30 इनिंग्स हैं, ठीक है, उसमें जनाब 58 इनकी विकेट्स हैं। ये बेस्ट हुआ है, ये बाय द वे इनिंग्स बेस्ट है और ये मैच बेस्ट है अपने नुमान भाई का। 8 फॉर जिसे कहते हैं 46 इनिंग बेस्ट, 11 फॉर 147 मैच बेस्ट, 29 की बॉलिंग एवरेज, 5 उन्होंने 5 मरतबा लिए हैं, 10 विकेट्स इस मैच में उनका, ये उनका फर्स्ट 10 विकेट हॉल है नुमान भाई का ये 16 टेस्ट मैचेस में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना तो आपको इनकी ना बीच बीच में अच्छी परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अपने डेब्यू मैच में 5 विकेट्स ली थी सेकेंड इनिंग्स में, ठीक है। उसके बाद जनाब इनकी भी एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 5 विकेट्स हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 विकेट्स, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रावलपिंडी में 6 विकेट्स, इंग्लैंड के अगेंस्ट कराची में 4 विकेट्स, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में 3 विकेट्स, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट गाले में 3 विकेट्स, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट कोलंबो में 7 विकेट्स एक इनिंग्स में। तो वो ये ओवरऑल विकेट टेकिंग बॉलर हैं भाई। तो आपको इस किस्म का बॉलर चाहिए। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक तो उनका डेब्यू लेट हुआ। सो इन शॉर्ट यार मैं यही बात करूंगा कि ये ना कहा करें आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास स्पिनर्स नहीं है, आप ये कहा करें कि हम हड हराम हैं, हम जाकर ढूंढते नहीं हैं। टैलेंट बहुत है, स्पिनर्स बहुत हैं, बैटर्स बहुत हैं। कामरान गुलाम आपके सामने आया, नुमान भाई की परफॉर्मेंस देखें, साजिद की परफॉर्मेंस देखें, 3 बंदे आए हैं, उन्होंने मैच ही तहस नहस करके उधर मारा है, सीरीज़ में आपको वापस ले आए हैं। अब आप डेफिनेटली पिंडी में भी इसी फार्मूले के साथ खेलेंगे, तो थोड़ा सा ना ज़रा होमवर्क करें, कुछ थोड़ा अपनी टांगों को ना डोमेस्टिक क्रिकेट में निकालें, आपको बहुत लोग मिलेंगे। पीस आउट।